सड़क आप पूरे बरकट्टा विधानसभा में देख लीजिए क्या हाल है। शिक्षा की व्यवस्था पूरे प्रखंड में आबादी कितनी बढ़ गई है पूरे विधानसभा। भीड़ तंत्र को कभी आपने मतदान में बदलते देखा है क्या? ऐसा नहीं होता है। चुनाव में जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है तो जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? कि 20 नंबर पे हैं, 20 नंबर आप इधर से देखिए पहले नंबर पे हैं और 20 नंबर मार्क सबसे ज़्यादा इनको मिला है। ये संयोग है। गाड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है। तो इसको दो तरीके से रोका जा सकता है, या तो आप इंडस्ट्री डेवलप करो या फिर खेती को रोजगार बना दो। सुरेंद्र मोदी चूंकि जब कल पद पे नहीं थे तो जब लोगों की सहायता कर रहे थे, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी, तो कल जब वो पद पे आ जाएंगे तो स्वाभाविक है भाई कि और सहायता मिलेगा और ताकत मिलेगी हम लोगों को। तो इस नाते लोग खुलकर हमारे साथ खड़े हैं। फैशन से इस दुनिया से जुड़े हुए हैं चूल्हे से, और इनको ये चुनाव चिन्ह भी मिला। ये एक ऊपर वाला का संकेत नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए या होगा भी, कि जब कोई निर्णय करने में पार्टी गलती करती है तो उस निर्णय को बदलने में मतदाता और कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। आज प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है नहीं है। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, न दवाई उपलब्ध है न वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है। 5 साल की उनकी समस्याएं होती है, कल्पना करिए वो समस्या 5 साल में खत्म नहीं हुआ तो वो समस्या बची रह गई, फिर अगला 5 साल में समस्या बनेगा। ऐसा 4 टर्म से केवल यहाँ समस्या ही बन रहा है। पता ही जागरूक हो गया, वो समझ गया है कि भाई ये जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया चुनाव में लोग झोंक दे रहे हैं, उस रुपये को अगर डेवलपमेंट में खर्च किया जाए। आपसे भी हमारे जितने झारखंड खोज खबर जेएसके खबर के दर्शक हैं, आपसे आग्रह होगा आप वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र लगाए, नई नई योजनाओं को लाए। आपके 30,000 चूल्हा ये गैस का वितरण किए हैं उज्ज्वला का, हमें मिलने जा रहा है। बदलाव निश्चित है, बदलाव होना है, बदलाव हो के रहे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर जेएसके खबर। बरगट्टा विधानसभा की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें, पूरा झारखंड चुनावी माहौल में गर्म है। अभी हर एक प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रत्याशी अपने जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपने कार्यों को बता रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जयनगर में हैं और बरगट्टा विधानसभा से प्रत्याशी है निर्दलीय, जिनका जो चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा चाप है, और सुरेंद्र भाई मोदी उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि जो 20 उम्मीदवार चुनाव में हैं उनमें से इनको कितना जनता का समर्थन मिल रहा है, इनके चाहने वाले कितने लोग हैं, क्या जनता के बीच रुझान है। सबसे पहले सुरेंद्र भाई मोदी जी को हमारे चैनल की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। चैनल के माध्यम से आज बड़का पर्व की बधाई और शुभकामनाएं मैं सबको पेश करता हूं। अब सुरेंद्र जी, ऐसा है कि चुनाव में इस बार सभी प्रत्याशियों को कम समय मिला है, अचानक से अनाउंस हो गया डेट और कम समय में जो है आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि आप जो है कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज के दर्द को आप समझते हैं, गरीब आदमी कैसे अपना जीविकोपार्जन चलाता है, क्योंकि आपने जनता के बीच रह करके बहुत सारे कार्यों को किया है। अभी आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता क्या आस लगा रही है आपसे? बिल्कुल वो इस बात से आशान्वित है कि एक अच्छा विकल्प के तौर पे सुरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच आया हुआ है। विकल्प तो लोग 2019 में भी तलाश रहे थे, लेकिन इस तरह का कोई विकल्प उभर कर सामने नहीं आया था, तो लोग भाई उनको समर्थन नहीं दिए और विकल्प के तौर पे भतीजा को ही चुन लिए। लेकिन इस बार की परिदृश्य बदल गया है, पूरी परिस्थितियां बदली हुई है, लोग पूरा आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और उनको लग रहा है भाई कि इस बार सुरेंद्र मोदी चूँकि जब कल पद पे नहीं थे तो जब लोगों की सहायता कर रहे थे, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी, तो कल जब वो पद पे आ जाएंगे तो स्वाभाविक है भाई कि और सहायता मिलेगा और ताकत मिलेगी हम लोगों को। तो इस नाते लोग खुलकर हमारे साथ खड़े हैं और आप गौर करेंगे कि जो भी आप देख रहे होंगे ये हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, ये मतदाता हैं, और हमारे इस चुनाव में हमारे मतदाता ही हमारे कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अब बातें अगर करें चुनावी माहौल की, बीच में जो है सो 2 पर्व भी आ गया और बस 2 से 4 दिन अब चुनावी पोलिंग डेट में समय बच गया है। जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता बहुत प्रकार के योजनाओं को आपको बता रही होगी और बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने तरह तरह की रैलियां कर ली है। आप खुद पहले से एक पार्टी से जुड़े थे और पार्टी की बात करें तो पार्टी ने आपको आशा दिया था कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, फिर कुछ ऐसा हुआ कि खेला हो गया और टिकट नहीं मिला, तो आप अभी मार्केट में आप चुनाव में जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, तो जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? आपके चाहने वाले किस प्रकार से आपको देख रहे हैं? देखिए, जब हमारा नाम रांची से दिल्ली गया तो मैं तो आशान्वित था ही, हमारे लोग भी आशान्वित थे, सारे मतदाता भी आशान्वित थे कि इस बार सुरेंद्र भाई मोदी को पार्टी टिकट दे रही है और हम लोग चुनाव में जाएंगे, पूरे डंके के चोट के साथ जाएंगे और चुनाव जीत के आएंगे।
लेकिन बीच में जो आपने बताया खेला हो गया, तो खेला हो गया भाई, तो उसको तो मतदाता रोक नहीं सकता है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए या होगा भी, कि जब कोई निर्णय करने में पार्टी गलती करती है तो उस निर्णय को बदलने में मतदाता और कार्यकर्ता स्वतंत्र है। तो यह भी यही हो रहा है जी। बातें करें तो यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाताओं ने पिछले बार ये करके दिखाया है कि यहाँ से निर्दलीय को भी विधायक बनाकर भेजा है। हाँ। तो आप निर्दलीय रूप में हैं तो जनता के बीच जा रहे होंगे। देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ की हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, लोग तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत को अमेरिका बना देंगे, तरह तरह के मतलब प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा बताएं कि जनता जब आपको यहाँ से चुनाव जिताती है, आपको विधानसभा में भेजती है, तो सबसे पहले ऐसे तो कोई ऐसे 2-3 कार्य बताएं जो सबसे पहले आप चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए कीजिएगा। जो मूलभूत आवश्यकताएं एक क्षेत्र की होती है, सड़क की व्यवस्था, सड़क आप पूरे बरकट्टा विधानसभा में देख लीजिए क्या हाल है। शिक्षा की व्यवस्था, पूरे प्रखंड में आबादी कितनी बढ़ गई है पूरे विधानसभा की। आज प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, नहीं है। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, ना दवाई उपलब्ध है, ना वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। ये व्यवस्था सुधरेगी। पानी समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। आप लोग कभी गोरहर गए होंगे तो गोरहर एक ऐसा जगह है जहाँ पे पानी है ही नहीं। जी। जबकि गोरहर गांव से 200 मीटर बगल में एक बढ़िया नदी बह रही है और अच्छा पानी है। केवल उस व्यवस्था को खींच करके लोगों तक पहुँचा देना है। चौथा जान लीजिए कि बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, पलायन बड़ी समस्या है। तो इसको 2 तरीके से रोका जा सकता है, या तो आप इंडस्ट्री डेवलप करो या फिर खेती को रोजगार बना दो। तो उसका विकल्प यही है कि हमारे यहाँ चूँकि पठारी इलाका है, हम नहर नहीं बना सकते हैं, लेकिन नदियों से पानी खींच के हम खेत तक पहुँचा सकते हैं। और जो खेती हम आज खाने वाली खेती करते हैं, साल में एक फसल उगाते हैं, वो हम कमाने वाली खेती में कन्वर्ट कर देंगे, स्वाभाविक रोजगार बढ़ेगा। तो ये ऐसा रोड मैप मेरे पास है। और मैंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है बतौर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हम क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, और लोग इस बात पर भरोसा भी कर रहे हैं। आप बातें अगर करें तो भारत हमारा शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की ऐसी व्यवस्था थी कि जब कृषि से लोग जुड़े थे तो कोई भूखा नहीं रहता था, रोजगार के साधन वही हुआ करते थे। लेकिन अगर बरगट्टा विधानसभा की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर कोई होंगे तो वो हमारे क्षेत्र से हैं। इनको कैसे रोका जाएगा? जैसे एक बात समझिए, 5 साल के लिए कोई प्रतिनिधि बनते हैं, 5 साल की उनकी समस्याएँ होती है। कल्पना करिए वो समस्या 5 साल में खत्म नहीं हुआ तो वो समस्या बची रह गई, फिर अगला 5 साल में समस्या बनेगा। ऐसा 4 टर्म से केवल यहाँ समस्या ही बन रहा है। तो जो समस्या 5 साल में निदान होना है वो 20 साल का समस्या एक साथ खड़ा हो गया, तो विकराल रूप धारण कर लिया। आप जो देख रहे हैं इतनी जो गड़बड़ियाँ आई है, लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में इतना परेशानी खड़ा हुआ है, तो उसका बड़ा कारण यही है कि पिछले 20 वर्षों में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई स्वाभाविक है कि जब कोई अच्छे प्रतिनिधि आएंगे तो उस पर वर्क होना शुरू होगा, बदलाव भी होना शुरू होगा और डेवलपमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, बातें अगर करें तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े प्रकार के पूंजीपति लोग हैं जो तरह तरह के पैसे खर्चे कर रहे हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम भीड़ जमा करके माहौल को बदल देंगे। तो इस बीच में कैसे सामना कीजिएगा? आप लोग को ज़्यादा तजुर्बा है हमसे। भीड़ तंत्र को कभी आपने मतदान में बदलते देखा है क्या? ऐसा नहीं होता है। जब मतदाता ही जागरूक हो गया, वो समझ गया है कि भाई ये जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया चुनाव में लोग झोंक दे रहा है। जी। उस रुपये को अगर डेवलपमेंट में खर्च किया जाए, आप 2 तरीके से सत्ता में जा सकते हैं। या तो आप धार्मिक राजनीति कर लो, उस बहाने चले जाओ आप सत्ता में, या फिर डेवलपमेंट करके जाओ। तो डेवलपमेंट का रास्ता इतना सॉलिड रास्ता है, इतना बढ़िया रास्ता है कि उस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपको बार बार ये जो स्टार प्रचारक को उतारने की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता शून्य हो जाएगी। क्योंकि आपका प्रचार फिर वो मतदाता करेगा, वो वहाँ के लोग करेंगे कि भाई इस प्रतिनिधि ने हमारे लिए इतना काम किया। आखिर आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है? तो उसका बड़ा वजह यही है कि आपने काम कुछ नहीं किया, पार्टी ने गलत निर्णय किया, तो स्वाभाविक है भाई वो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पिछले 2 टर्म से देख लीजिए, यहाँ पे पार्टी मैंने मुँह की खा रही है। ये तीसरा बार है। लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर आप ये गलती करेंगे तो हैट्रिक लगेगा, हैट्रिक लगने वाला है। अब बातें अगर करें तो रोड, गली, नली, ट्रांसफार्मर, आवास, पेंशन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जीवन पर्यंत चली आ रही हैं और आगे की कार्यकालों में भी चलेगी। लेकिन आपसे भी, हमारे जितने झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर के दर्शक हैं, आपसे आग्रह होगा आप वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र लगाए,
नई नई योजनाओं को लाएं, आपके जो बारे में सोचने का काम करे वैसे विधायक को वोट दीजिए, नहीं तो जो ठगने वाले विधायक हैं इस बार उनको छोड़ दीजिए। आइए इनसे जानेंगे कि इस बार जयनगर से आपको क्या समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पूरा विधानसभा में करीब 5 प्रखंड हैं और 79 पंचायत है, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? 7 प्रखंड है टोटल जी 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 और 79 पंचायत पंचायत है, है, 470 बूथ है। जी जी। इस बार परिदृश्य बहुत माने गड़बड़ सा लग रहा अलग सा लग है, रहा लोगों है, को समीकरण अलग समझ है। में नहीं आ रहा, किसी को कोई एग्जैक्ट समीकरण नहीं समझ में आ रहा है। जी जी सीन ये है कि अभी इस बार मतदाता साइलेंट है, जी। वो किसी को कुछ भी नहीं कर रहा। आप उनसे पूछ के देख लो, वो आपको क्लियर कोई बात मतदाता नहीं, जागरूक हो गए हैं। जागरूक हो गया है। एक बात, जागरूकता का एक प्रमाण आपके सामने है कि किसी विधानसभा से 20-20 उम्मीदवार अगर आए हैं तो ये बता रहा है कि वहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। जी, 2 जी, चीज़ें हैं, जी। या तो उनको गुस्सा बहुत है, तकलीफ बहुत है, चूंकि उनके यहाँ बदहाली बहुत है तो तकलीफ भी बहुत है, तो वो तकलीफ उतार रहे हैं, बदहाली का गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरा क्या है कि भाई 20 उम्मीदवार अगर आए हैं तो जागरूकता भी आई है कि नहीं भैया, अगर आपको लग रहा है आप काम नहीं कर सकते तो जाओ, मैं अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि बनाऊंगा। और इस बार लोग जयनगर के लिए ज़्यादा आसान्वित हैं, आपके चलकुसा के लोग भी आसान्वित हैं, चूंकि उनको कोडरमा जिला में शामिल होना है। जी 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 ठीक है, और बरकट्ठा वाले नहीं चाह रहे हैं कि उनको जाने देंगे। जी। ये 2 विधायक जो अपने हैं 20 साल से यहाँ पे मतलब पूरा डटे हुए हैं, जिनकी मिल्कियत लिख दी गई है, उनकी जागीर है, ऐसा वो समझ लिए तो हैं। वंशवाद को कैसे तोड़िएगा? तो वो चलकुसा इस बार जयनगर के साथ जाने के लिए तैयार है, सुरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए तैयार है, और वो फाइनल कर लिया है कि चलकुसा को कोडरमा में सुरेंद्र मोदी ही लेके जाएंगे, ये फाइनल है। बस इतना, बस अंतिम बदलाव की पूरी बयार बह गई है, मतदाता एकदम साइलेंट है। आप जाके 1-to-1 मतदाता से पूछो, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जी, हम लोग सभी प्रखंडों में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जनता के बीच रुझान समझ में आ रहा है, लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। बिल्कुल, जी, और विकल्प बन गया है। जी जी, ये भी तय विकल्प बन गया है। बातें अगर करें तो जनता से, विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा कि भाई इस बार बदलाव की पूरी स्थिति है। मैं तो लोग तो मैं मेरी बात छोड़ दी है, अभी आपको एक कार्यकर्ता बोले होंगे या एक मतदाता से आपकी बात हुई थी, उन्होंने आपको ये बात बोला था कि आप पूरे 20 उम्मीदवार को एक बार आकलन कर लो, अध्ययन कर लो, आप उनकी काबिलियत को नाप लो। अगर उसमें सुरेंद्र भाई मोदी सबसे भारी नहीं होगा तब फिर मेरे से बात करना, चाहे आप जिस दृष्टिकोण से आपको देखना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी काबिलियत का कोई गुमान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता ऐसे ये ऐसे मतदाता कह रहे हैं, मतदाता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि भाई जब उसमें से 20 में से हमको एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करना है तो भाई उसमें सुरेंद्र भाई मोदी परफेक्ट है और लोग उनका चयन कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि आप भाई बहुमत के साथ जिता के भेजो विधानसभा में। सिर्फ जयनगर की का डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है, पूरे ये जो गड़बड़ी है पूरे विधानसभा में है। यहाँ तक कि जो विधायक आपके पूर्व के हैं उनके गृह क्षेत्र में भी देखेंगे तो बदहाली जबरदस्त है। जी जी, उनके गांव की बात, उनके गांव के में बदहाली बहुत जबरदस्त है। केवल वो लोग, आप देखिए जो वो लोग जमीन का क्या बोलते हैं, खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि स्कूल की जमीन को वो लोग बेचने में लगे हुए हैं। जी जी जी, ये परिस्थिति बना दिया। तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सच्चाई है, सच्चाई भी है। तो डेवलपमेंट जब आएगा तो केवल जयनगर में आएगा ऐसा नहीं है। जयनगर का आदमी जो सुरेंद्र भाई मोदी है, डेवलपमेंट का वो एक पार्ट बनेगा, वो उसका हिस्सा बनेगा और पूरे क्षेत्र में, पूरे बरकट्ठा विधानसभा में डेवलपमेंट होगा और एक साथ समुचित डेवलपमेंट होगा। अपना क्रम संख्या और हमारे दर्शकों को बताएं कि, और हमारा क्रम संख्या 20 है, चुनाव चिन्ह चूल्हा छाप है जी, गैस चूल्हा छाप। लोग इसको जान रहे हैं, घर घर की सारी महिलाएं रोज उसका उपयोग करती हैं, उनको पता है कि भाई गैस चूल्हा छाप पे हमको वोट देना है। वो 20 नंबर क्रमांक पे अपना वोट डालेगी और भारी सबसे नीचे की संख्या मिली है। और इस पे क्या कहना उसको सर आप ऐसा करो ना, जी जी, आप कोई पंक्ति में आप खड़े रहते हो जी जी जी, तो आप पीछे इधर कहोगे या पीछे उधर कहोगे। जी जी, आप इसको यहाँ से स्टार्ट करो ना सर, तो 1 नंबर में दिखेगा। जी जी, बहुत बड़ी बात है। ये इसको समझना पड़ेगा सर। इसलिए मैं 1 नंबर में हूँ, ये मान लो आप। लेकिन देख कहाँ से रहे हैं ये। हमारे साथ यहाँ के इनके जो समर्थक हैं, इनको चाहने वाले हैं, जो इन्होंने कार्य किए हैं विगत कई वर्षों से, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, इनके साथ जो जुड़े हैं, जो चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ का विधायक बरगट्ठा विधानसभा से सुरेंद्र भाई मोदी बने, और उनसे जानने का प्रयास करें क्या माहौल है, रुझान क्या लग रहा है इस बार? रुझान गैस चूल्हा के पक्ष में है। अच्छा, और जनता जागरूक हो गई है और बदलाव चाहती है। गैस चूल्हा मिलने से कुछ लग रहा है, कुछ इसका आशय प्रकट किया? 20,000 चूल्हा ये गैस का वितरण किए हैं उज्ज्वला का। जी जी जी, और मतलब महिलाएं और घर की माताएं भी लाभ हमें मिलने जा रहा है। जी जी, बदलाव निश्चित है, बदलाव होना है, बदलाव हो के रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं वीरेंद्र मोदी, पूर्व विश्व स्तरीय अध्यक्ष जयनगर प्रखंड। जी जी, जो अभी हमारे प्रत्याशी बोल रहे थे गैस सिलेंडर पर, जब उज्ज्वला योजना आया तो मैं विश्व स्तरीय अध्यक्ष होने के नाते 1 रुपया भी कोई लाभुक नहीं बोल सका कि इन्होंने किसी से लिया या हमने दिलाया।
ईमानदारी पूर्वक जिस तरह से महिलाओं को दिए हैं उसका लाभ महिलाओं ने इनको देंगे। मैं 14 में भी भाजपा में था, 19 भी भाजपा में था और आज भी भाजपा में हूँ। 14 में भाजपा हार गई, 14 में भाजपा हार, 19 में हार गई और 24 में भी भाजपा हार जाएगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार हमारा विधायक सुरेंद्र भाई मोदी होगा। यही क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार स्वर्णकर। जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल जो है सो सुरेंद्र भाई मोदी का है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ की जनता से हम सब आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार भारी बहुमतों से सुरेंद्र भाई मोदी को विजय बनाए। जी, और भी लोग जुड़े हैं, बस शॉर्ट में जानने का प्रयास है, क्या लग रहा है इस बार जनता जागरूक हो गई है? देखिए, गैस जो चूल्हा दिख रहा है ना, सिलेंडर लग गया है, पाइप लगा हुआ है, अब इसमें आग जो ज्वाला है ना वो निकलने के लिए तैयार है। बस 13 तारीख को इसमें लाइटर से इग्निशन होगा और ये पूरे बरकट्ठा विधानसभा में चमकेगा। जीत तो इनका सुनिश्चित है। देखने का नज़रिया, आप बोले ना कि 20 नंबर पे हैं, 20 नंबर आप इधर से देखिए, पहले नंबर पे हैं और 20 नंबर मार्क सबसे ज़्यादा इनको मिला है। ये संयोग है, प्रोफेशन से इस दुनिया से जुड़े हुए हैं चूल्हे से, और इनको ये चुनाव चिन्ह भी मिला। ये एक ऊपर वाला का संकेत नहीं है? जी, अगर चूल्हा की बात करें तो ये घर घर में मिलता है। महिलाएं जो है इस पर भोजन पकाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी चुनाव में अगर उसकी रूपरेखा बदल जाए, अगर अंक बदलती हैं तो घर की माताएं बहनें होती हैं। तो ये एक संदेश है। और आइए इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपकी बात करे, जो आपके साथ रहता हो।